पति ब्रह्मचारी। हे बाकी बिहारी, ये कैसे हुआ? बहुत गरूर है ना तुझे अपनी बेटी पर। तो पूछ इससे कि गुलाब हवेली में काम के अलावा और क्या क्या खिलाती है ये। नाक कौन रगड़ेगा? क्यों किया तूने ऐसा? सूरज, हम सब ने तुझ पे आंख बंद कर भरोसा किया और तूने इतनी बड़ी बात छुपाई क्यों? अरे पूरे शहर में तुझे एक वही जगह मिली थी नौकरी करने के लिए। हाँ हाँ देवर जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम सब ने काव्या पे आंख मूंद करके भरोसा किया और देखो ये सबसे आंख बचा करके कांड कराई है। बाबू मेरी ये सोचकर हवाइयाँ उड़ी हुई हैं कि काव्या का राज सामने आने पर इतना बड़ा हंगामा हुआ है। काव्या ने तो सिर्फ वहाँ नौकरी करती है ये झूठ बोला है। हम तो फिर वहाँ अपना बाबू ऐसे राज तो खुद को भी नहीं बताते। तुम तो ये बात कह रहे हो। तुमने वो कहावत नहीं सुनी, दीवारों के कान होते। सब मेरी गलती है, सब मेरी गलती है। क्या कर रहे हो सूरज? क्या कर रहा है? पागल हो गया है क्या? हाँ हो गया हूँ मैं पागल, हूँ मैं बेवकूफ। दिन रात रोज का मेरा वहाँ आना जाना है, फिर भी मैं ये नहीं पता कर पाया कि काव्या वहाँ काम करती थी। क्यों नहीं बताया? भैया प्लीज, कसूर आपका नहीं है। इसी ने पूरा ध्यान रखा होगा कि आपको कुछ पता न चले। रिया, तू अपना मुंह बंद रखेगी? बेकार में बात को मत बढ़ा। पापा जी, जानती हूँ कहना जितना आसान है करना उतना आसान नहीं होगा, पर आपकी ये बेटी बस इतना कहेगी, बुरी बातों को भूल जाइए प्लीज। हमारे घर का तमाशा बनाकर हमें ही भूलने की सलाह दे रही है। ये सब तेरी वजह से हुआ है। तू जानती थी कि हमारे घर की बेटी तेरे मायके में जाके नौकरानी बनकर घर का काम करे तो तुझे तो मजा आएगा, क्योंकि इस घर में तुझे जो तकलीफ उठानी पड़ी उसका बदला लेने के लिए तूने काव्या को निशाना बना लिया। तब कि तेरे अहम को ठंडक पहुंचे। जी, मुझे तो अभी तक भरोसा नहीं हो रहा कि हमारी काव्या इतना बड़ा झूठ बोल सकती है, हमसे छुपा सकती है। नहीं, वो कभी कोई गलत काम नहीं कर सकती। ये सबको तो नहीं हवा दी होगी, तू नहीं भड़काया उसको, तू ही सारी फसाद की जड़ है। नहीं ताई माँ, मैं सच में कुछ भी नहीं जानती थी। हाँ ताई जी, भाभी को सच में कुछ भी। एक शब्द नहीं, उससे तो मैं बाद में निपटूंगी। नहीं ताई जी, सचमुच भाभी को कुछ भी नहीं पता था, मैं सच कह रही हूँ। अच्छा, इसकी वो दादी यहाँ पर ऐसे ही आई थी? खोबियो, मेरे कलेजे में आग लगी है, आग। इसलिए तू ऐसे नहीं मानेगी। ताई जी, ताई माँ, ताई जी, ताई माँ, ताई माँ, ताई जी, मेरा ताई जी, दरवाजा खोलिए, ताई जी, दरवाजा खोलिए। किसी ने भी ताला खोलने की जरूरत की ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और तू देवर जी से दूर ही रहना। खबरदार, जो तू उनके आसपास भी दिखाई पड़ी, जो अब तेरी वजह से उनका दिल भी दुखा। खबरदार, जो अब तेरी वजह से उनके चेहरे पर एक भी शिकन आई तो सबकी आंखों में धूल झोंकी है तूने। इतनी भी लाज नहीं रखी तूने कि जो आदमी दिन रात तुझे बेटी बेटी कह के बुलाता था, उसकी बेटी की इज्जत का तमाशा बना दिया रे। नहीं ताई माँ, मैं सच कह रही हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता था।
सूरज मैं सच कह रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मुझे सचमुच में नहीं पता था काव्या वहाँ काम करती है, वरना मैं ही कभी उसे परमिशन नहीं देती। सूरज, ये मेरे घर का मामला है, हम संभाल लेंगे। आप एक मेहमान है, मेहमान की तरह रहिए, रिश्ता मत छोड़िए, क्योंकि जो टूटना था वो तो टूट चुका है। जी प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं हर सजा सहने को तैयार हूँ। प्लीज ताई जी एक बार मेरी बात सुनिए। पापा प्लीज मुझे माफ कर दीजिए पापा। चाचा जी कुछ तो कहिए। चाचा जी एक बार काव्या से बात कर लीजिए, वो बहुत तड़प रही है। क्या आपको याद नहीं, बचपन में हम गलती करते थे और मार उठ जाती थी तो आप ही कहते थे ना, गलती करने पर बच्चे माँ बाप से माफी की उम्मीद नहीं लगाएंगे तो और किससे लगाएंगे। आप ही तो कहते थे ना, गलती करने पर सारी दुनिया मुंह फेर सकती है और माँ बाप थोड़ी मुंह फेर के बैठ सकते हैं। प्लीज चाचा जी। काव्या की वकालत करने की कोई जरूरत नहीं है। उसने गलती की होती तो माफी होती। उसने तो हम सबके साथ विश्वासघात किया है। देवर जी, हम गरीबों के पास इज्जत के अलावा होता ही क्या है? पैसा, गाड़ी, मकान? नहीं ना, हमारी बेटियां ही हमारी धरोहर होती है। उनके चाल चलन से ही तय होता है कि हम समाज में कितनी नाक ऊंची करके चल सकते हैं। हमारा गुमान होती है हमारी बेटियां। अगर उस पे जरा सी भी आँच आ जाए तो उनके भाई, उनके पिता दुनिया की छाती चीर के रख देने का ताकत रखते हैं। अगर वही बेटी विश्वास तोड़ दे तो उस भाई की गर्दन शर्म से झुक जाती है। पिता की आंखें जमीन में गड़ जाती है। फिर वो जिंदगी भर कभी किसी से आंखें नहीं मिला पाता, किसी और से क्या, खुद अपने आप से भी नहीं मिला पाता। पहले बेटे ने, अब बेटी ने मेरे दूसरे गाल में थप्पड़ जड़ दिया। मैं हमेशा सोचता था कि मैं अपने बच्चों का सिर्फ बाप नहीं हूं, दोस्तों उनका दोस्त। संस्कारों के साथ साथ उन्हें इतनी आजादी दे रहा हूं कि वो अपने मन की हर बात खुलकर मेरे सामने रख सके। समझ नहीं पा रहा कि कहां चूक हो गई, कहां गलती हो गई, क्या कमी रह गई, क्यों मैं उनमें इतनी हिम्मत नहीं भर पाया कि वो अपने सारे सच, सारे झूठ खुल के हमारे सामने रख सके। हार गया मैं। नहीं देवर जी, आपकी कोई गलती नहीं है। अरे ये लोग चिराग हाथ में लेके ढूंढने जाएंगे ना, तब भी आपके जैसा पिता नहीं पाएंगे। इन लोगों की याददाश्त कमजोर हो सकती है, लेकिन मैं कभी नहीं भूल सकती आपने इनके लिए कितनी खड़खड़ाती धूप सही है। कोसों कोसों दूर आप बच्चों को पढ़ाने जाते थे कि 4 पैसे जमा कर सके, जिससे इनकी परवरिश अच्छी हो सके, इनका भविष्य सुधार सके। आपने कोई कमी नहीं होने दी देवर जी। लेकिन विडंबना ये है देवर जी कि जो दिया सारे जग को रोशन करता है, उसी के तले अंधेरा छुप के बैठ जाता है। आपकी कोई गलती नहीं है, इनकी किस्मत फूटी है। पापा प्लीज मुझे माफ कर दीजिए पापा, प्लीज पापा एक बार मुझसे बात कर दीजिए प्लीज। मुझसे सच में बहुत बड़ी गलती हो गई पापा। देवर जी, आप काव्या को माफ करते हैं या सजा देते हैं, ये फैसला आप पर निर्भर है।
चाचा जी, वो एक बात कहूँ, आपने काव्या पे कुछ ज्यादा ही भरोसा कर लिया था, लेकिन आज जो उसका झूठ सामने आया है ना चाचा जी, शायद अब कोई भी उस पे भरोसा नहीं कर पाएगा। लेकिन ठीक है ना चाचा जी, अब इससे ज्यादा और क्या सजा मिलेगी उसको। और फिर मम्मी जी भी यही कह रही हैं कि आखिरी फैसला आप ही का होगा चाचा जी। पापा, पापा जी, पापा जी, मेरी बात पापा। सुनिए। पापा जी, पापा, पापा जी, पापा दरवाजा खोलिए। पापा, पापा जी, पापा दरवाजा खोलिए। पापा, पापा जी, मेरी बात सुनिए। पापा दरवाजा खोलिए। पापा, पापा जी, मेरी बात सुनिए। पापा, पापा, पापा जी, मेरी बात सुनिए। पापा, 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 मेरी बात सुनिए प्लीज, एक बार मेरी बात सुनिए पापा। पापा, पापा दरवाजा खोलिए। पापा, पापा जी, मेरी बात सुनिए। पापा, बहुत फुदक रही थी ना कुएं की मेंढकी, मुझे ही जलाने चली थी। उल्टा मैंने ऐसा सबक सिखाया, ना तो जिंदगी भर वो आईने में अपनी शक्ल देख पाएगी और ना ही अपने बाप से नजरें मिला पाएगी। सारी पोल पट्टी खोल के आई हूं उसके बाप के सामने और पूरे मोहल्ले के सामने उसके बाप से नाक रगड़वाई है। मेरे पोते को फंसाकर वो झोपड़पट्टी वाली लड़की महलों के सपने देखने चली थी। हे भगवान, ये क्या किया दादी ने? पता नहीं काव्या इस वक्त क्या क्या झेल रही होगी। फोन करके पूछूं कैसी है वो। सूरज, इस वक्त तुम्हें टूटना नहीं है। पापा जी का सहारा बनकर हम दोनों को उन्हें संभालना है, हर मुसीबत से लड़ना है। हम दोनों क्यों, सिर्फ आप। लाडली बेटी है ना आप इनकी, अब जो कहती है वो सुनते हैं। हाँ, तो जाइए अंदर और मना के लेकर आइए बाहर। सूरज, इस वक्त तुम्हारी और मेरी प्रॉब्लम्स को साइड में रख के हमें परिवार के साथ खड़ा होना चाहिए। मुझे अपने परिवार को कैसे संभालना है ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। जाइए आप वहां जहां जाना चाहती है, जाइए। नहीं ईशा, न रोना है न टूटना है। सूरज भले न सुने, पर तुम्हें अरविंद चाचा जी के लिए खुद को मजबूत रखना होगा और खुद को अकेला मत समझो। तुम्हारा ये दोस्त तुम्हारा साथ देगा और मैं चाचा जी को टीचिंग और स्टडीज में इतना बिजी कर दूंगा कि उन्हें कुछ और सोचने का वक्त नहीं मिलेगा और वक्त के साथ धीरे धीरे वो ये बात भूल जाएंगे। जानता हूँ ईशा, तुम चाचा जी को तकलीफ में नहीं देख सकते और मैं ये तकलीफ तुम्हें होने नहीं दूंगा। And I promise you that. थैंक यू आदित्य,
तुम्हारा इतना कहना ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच। आदि दीदी, मैं सबके लिए चाय बना कर लाती हूँ। आदित्य, हाँ? तुम्हें पता है काव्या बहुत ही सुलझी हुई लड़की है, सबका ख्याल रखने वाली लड़की है। अगर उसने कोई बात छिपाई मतलब इसकी कोई खास वजह होगी। अगर वो पापा जी से ये बात नहीं शेयर कर पाई तो एटलीस्ट सूरज से। क्या सूरज? सूरज क्या? हाँ बोलिए ना, क्या सूरज? अगर घर की इतनी पड़ी है, घर की बात घर वालों से कीजिए ना, बाहर वालों से क्यों कर रही है? तुम्हारा मतलब मैं तुमसे बात करूं जिसे कभी कोई बात सुननी ही नहीं होती। किसी भी प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचने से पहले तुम सूरज की तरह तपने लगते हो। नाक पर गुस्सा, जुबान पर आग और आंखों से खून टपकाते हो। कौन करेगा तुमसे अपने दिल की बात? मिस्टर सूरज, तुम काव्या के बड़े भाई सिर्फ इसलिए हो क्योंकि तुम उससे पहले पैदा हुए। तुम सचमुच के बड़े भाई तो कभी बन ही नहीं पाए। तुम्हें लगता है बड़ा भाई होना मतलब चिल्लाना, गुस्सा करना, रौब जमाना। ऐसे ही बने हो ना अभी तक बड़े भाई। पर कभी तुमने उसका दोस्त बनने की कोशिश की? नहीं ना। आज तुम्हारी बहन से गलती क्या हो गई, पूरा घर उससे गुस्सा हो गया। ऐसे में उसे किसकी जरूरत थी? एक कंधे की, जो तुम बन सकते थे सूरज। पर तुम तो आग बबूला हो रहे थे। थोड़ा दिमाग शांत करके सोचो। वो तुम्हारे साथ हंसती खेलती है, हर परेशानी में तुम्हारे साथ खड़ी होती है। पर फिर भी भाई बहन का रिश्ता होने के बाद भी उसने तुम्हें इस लायक भी नहीं समझा कि तुम उसकी बात समझोगे कभी। अपने इमोशंस, अपने फीलिंग को गुस्से और ऊंची आवाज में छुपाना बंद करो। गुस्सा करने से कोई पावरफुल नहीं होता, ये तुम्हारा ईगो है। तो दोबारा मुझे ज्ञान देने से पहले एक अच्छे भाई बनो, फिर मुझसे बात करना। भाई बहन का रिश्ता होने के बाद भी उसने तुम्हें इस लायक भी नहीं समझा कि तुम उसकी बात समझोगे कभी। तुम सचमुच के बड़े भाई तो कभी बन ही नहीं पाए। कभी तुमने उसका दोस्त बनने की कोशिश की। तुम सचमुच के बड़े भाई बहन का रिश्ता होने के बाद भी कभी तुमने उसका दोस्त तुम्हें इस लायक होने के बाद सचमुच के बड़े भाई तो कभी बन ही नहीं। तुम्हें इस लायक भी नहीं समझा कि तुम उसकी बात समझोगे कभी। सचमुच के बड़े भाई तो कभी बन ही नहीं पाए। ईशा, आरव, आरव, तू यहाँ? ईशा, मैं कब से काव्या को कॉल कर रहा हूँ, वो मेरा फोन नहीं उठा रही। वो ठीक तो है ना? क्या हुआ है उसे? नहीं आरव, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बहुत ज्यादा तकलीफ में है वो। दादी ने बिल्कुल भी सही नहीं किया। उन्होंने किसी बात का कोई लिहाज नहीं रखा। जितना भला बुरा सुना सकती थी सब सुना कर गई है वो। मुझे काव्या से मिलना है, मुझे देखना है उसे, मुझे उससे बात करनी है। तो अभी काव्या से नहीं मिल सकता। समझ सकता हूँ मैं, लेकिन तू उसे इतना कहेगी कि चाहे कैसी भी कोई भी सिचुएशन हो, मैं हर हाल में हमेशा उसके साथ खड़ा, चाहे उसके लिए मुझे किसी के भी खिलाफ जाना पड़े। हाँ, नहीं जी पाऊंगा मैं उसके बिना। ये ताला नहीं खुलेगा सूरज। इस लड़की ने जो किया है उसके किए की सजा तो उसे मिलनी चाहिए। ताइमा, मुझे काव्या से बात करनी है, 1 मिनट छोड़िए। सूरज भैया, मेरी बात सुनो ना। मैं आपको सब बताऊंगी, मैं सब एक्सप्लेन करूंगी। पर प्लीज मेरी सुनो तो। ऐसे सब मुझसे नाराज हो जाएंगे तो फिर मैं कैसे बात करूंगी? मैं किससे बात करूंगी? प्लीज भैया, मुझे अकेला मत करो प्लीज। कोई तो सुनो। इतना बड़ा हंगामा होने के बाद कोई इंसान शर्म के बारे जुबान नहीं खोल पाता है, और ये सफाई देने की बात कर रही है। ताइमा, कहा ना सूरज, कोई नरमी करने की जरूरत नहीं है। लड़कियों को बहुत लाड़ प्यार और छूट देने का नतीजा
वो घटिया और बूढ़ी औरत हमारी इज्जत पे कीचड़ उछाल के चली गई। क्या क्या नहीं बोला उसने, लेकिन क्या करे, हमारा ही सिक्का खोटा है। नहीं सूरज, अगर आज हमने इसे नरमी दिखाई ना तो ये फिर वैसा ही कांड करेगी और हमारी गर्दन शर्म से झुक जाएगी। नहीं, पागलों जैसी बातें मत करा रहा हूं। तो भूल गया पापा ने मुझे क्या सजा दी थी प्यार के बदले। तेरा और काव्या का रिश्ता पापा कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मुझे क्या लगता है, मैंने नहीं सोचा होगा इस बारे में। मैंने बहुत सोचा, बहुत कोशिश की खुद को रोकने की, लेकिन नहीं रोक पाया खुद को काव्या को प्यार करने से। Yes, I really love her. पर आरव, प्लीज प्लीज हेल्प अस। हम दोनों सचमुच एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। प्लीज ईशा, मेरा भाई तुझसे भीख मांगता है, बचा ले हमारे प्यार को प्लीज। सूरज से बात करूंगी। थैंक यू। मैं उस काव्या से कहीं ज्यादा स्मार्ट, स्टनिंग और स्टाइलिश हूँ। तब भी ये आरव मेरे लिए नहीं, उस बहन जी काव्या के लिए तड़प रहा है। उससे कैसे प्यार हो गया, उससे कैसे प्यार हो गया आरव को। नहीं नहीं नहीं, आरव पर सिर्फ मेरा हक है, उसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता, कोई भी नहीं। और वैसे भी इतनी बेइज्जती के बाद तो चाचा जी आरव और काव्या का रिश्ता नहीं होने देंगे ना, और काव्या भी कभी उनके खिलाफ नहीं जाएगी, कभी नहीं। माना मैंने सबसे ये सच छुपाया कि मैं गुलाब हवेली में काम करती हूँ, पर ये भी सच है कि ना मैं अपने परिवार से मुंह मोड़ सकती हूँ और ना आरव जी के प्यार से। उन्हें प्यार करने से खुद को रोकना मेरे बस में नहीं है, लेकिन अब मैं पापा से नजरें मिलाने के लायक भी नहीं रही। पापा, पापा प्लीज हटा दो, प्लीज पापा। मैंने सब पे गाड़ दिया, गाड़ दिया मैंने। बहुत गरूर है ना तुझे अपनी बेटी पर, तो पूछ इससे कि गुलाब हवेली में काम के अलावा और क्या क्या गुल खिलाती है ये। ये बात मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। Dad, you love me. Love you. हम सब ने तुझ पे आंख बंद कर भरोसा किया और तूने इतनी बड़ी बात छुपाई क्यों? नौकर बनने की औकात नहीं होती है और मालिक बनने के सपने देख लेती है। वो भोली भाली बनकर हम सब ने और तूने इतनी बड़ी बात नहीं पता है मुझे, क्यों छुपाया जा रहा है? बहुत गरूर है ना तुझे अपनी बेटी पर, तो पूछ इससे कि गुलाब हवेली में काम के अलावा और क्या क्या गुल खिलाती है ये। खड़ा क्या है, चुप मेरे कदमों में और नाक रगड़। नौकर बनने की औकात नहीं होती है और मालिक बनने के सपने देख लेती है। सूरज, सूरज ये क्या कर रहे हो? ऐसे खुद को सजा कौन देता है?
सूरज, सूरज बस करो इसे। प्रॉब्लम क्या है आपकी? तुम हो मेरी प्रॉब्लम, जो कभी किसी प्रॉब्लम को समझना ही नहीं चाहते। सूरज, तुम्हें सच में लगता है कि मैंने सच्चाई छुपाई? मुझे सचमुच में नहीं पता था कि काव्या वहाँ काम करती है। ठीक है, सुन लिया, मान लिया, हो गया, अब जाइए। नहीं, मुझे काव्या के बारे में जरूरी बात करनी। पर मुझे नहीं करती। बात बहुत जरूरी है सूरज, मैं बिना अपनी बात कहे तुम्हें जाने नहीं दूंगी। सूरज, हाँ हाँ हाँ, करता हूं मैं उससे प्यार। आई रियली लव हर। शुक्र मारा कि मैंने तुझे सिर्फ थप्पड़ मारा है। पापा को पता चलेगा ना, तेरे सीने पे बंदूक होगी उनकी। पूरे शहर में तुझे वही लड़की मिली, किसी भी हालत में तेरी शादी उस लड़की से नहीं होगी। हाँ पापा शायद गोली मार देते, लेकिन आप तो मेरे भाई है ना। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मुझे आपसे उम्मीद थी कि आप मेरे प्यार को समझोगे, उसकी कद्र करोगे और मेरा साथ दोगे। लेकिन आप ना, आपके अंदर इमोशंस है और ना आपने मेरे इमोशंस को समझा। अगर तू मेरा भाई नहीं होता ना, तो मैं ही तुझे जान से मार देता। अगर तुझे प्यार करना ही था तो अपने स्टैंडर्ड की लड़की से प्यार करता ना, बेवकूफ कहीं का। और नहीं तो क्या, उस सड़े से मोहल्ले में जाकर कीचड़ में डूब मरने की क्या जरूरत थी तुझे? और तुझे क्या पता, अगर वो लोग तुझे पैसों के लिए फंसा रहे हो तो तुझे लड़कियों की कोई कमी है? वही लड़की मिली तुझे दिल लगाने के लिए। इतना बड़ा हो गया तू? अरे क्या देख लिया तूने उस सड़ी सी लड़की में जो जाके वहां डूब मर रहा है? खबरदार, अगर तूने दादी से ऊंची आवाज में बात किया तो काव्या इस घर में कभी नहीं आएगी। ये बात अपने भेजे में घुसा ले, समझा? मैं क्या करूंगा और क्या नहीं वो मैं डिसाइड करूंगा, आप नहीं। मैं काव्या से प्यार करता हूं और मुझे जो सही लगेगा मैं वो करूंगा, समझे आप? आ रहा। अनुराग जी, बस कीजिए। काव्या कोई बुरी लड़की नहीं है जो आप इतना ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, और ना ही वो लालची है। अनुराग जी, ये बात तो आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि आपके भाई को ठीक करने में उस लड़की ने दिन रात एक किया है। और आज अगर आरव भैया अपने पैरों पर खड़े हैं ना, तो ये उसी लड़की की मेहनत का नतीजा है। और सच पूछिए तो मुझे तो वो लड़की बहुत पसंद है, और इस रिश्ते में मैं आरव भैया के साथ हूं। हमारे यहाँ खानदान के फैसलों के बीच में घर की बहुओं को बोलने की इजाजत नहीं है। लगता है अनुराग, तेरी बीवी ये बात भूल चुकी है। जी, क्या हो गया तुम? गुलाब हवेली में उस घर से कोई भी लड़की नहीं। क्यों? उस घर का बच्चा आ सकता है, लेकिन उस घर से लड़की नहीं आ सकती, बहू नहीं आ सकती। इस घर के सारे नियम कायदे कानून आपकी सहूलियत के हिसाब से तोड़े मरोड़े जाएंगे क्या? ये कहाँ का इंसाफ है अनुराग जी? सूरज, सूरज, मुझे आरव और काव्या के बारे में बात करनी है। सूरज, इतना जिद्दी कोई कैसे हो सकता है? उतरिए शशि। उठ के चले जाना ना सही तरीका है और ना ही किसी बात का हल। मैं बिना बात किए तुम्हें कहीं भी नहीं जाने दूंगी। तुम जहाँ भी जाओगे तुम्हारे साथ चलूंगी और तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी। अरे सूरज, सूरज, मुझे जरूरी बात करनी है। काव्या और आरव के बारे में बात करनी है। सूरज, अरे तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी ये बाइक की आवाज के आगे मेरी आवाज दब जाएगी? नहीं, मैं तब तक चुप नहीं रहूंगी जब तक तुम मेरी बात सुन नहीं लेते। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे ऐसे डराओगे और मैं बिना बात किए चुपचाप यहाँ से चली जाऊंगी? नहीं। शशि, बाइक के सामने से अभी के अभी हट जाइए, वरना मैं स्पीड और बढ़ाऊंगा। अरे
जो मर्जी चाहे वो करो, पर तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी। आरव आया था मुझसे बात करना। उसने खुद मुझसे कहा कि काव्या और आरव दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और वो चाहता है कि हम उनके प्यार को समझे, उन्हें सपोर्ट करें। अगर हम उनके साथ खड़े नहीं रहेंगे तो उनका प्यार क्या 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 प्यार 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 लगा रखा है आपने? प्यार जैसा कुछ भी नहीं होता, समझ गई आप? बेकार का शब्द है ये प्यार। तुम क्या ही समझोगे प्यार, और जो समझेगा नहीं वो मानेगा कैसे? किसी की फीलिंग, किसी का दर्द, किसी के आंसू तुम तभी समझ सकते हो जब तुम्हारे पास दिल हो। और तुम तो अपने दिल को बाहर फेंक चुके हो ना अपने सीने से। तुम्हें बस गुंडागर्दी, मारपीट, गुस्सा यही समझ आता है तुम्हें। जी चाबी दीजिए। जब तुम्हारे पास जवाब नहीं होता ना तो ऐसे ही गुस्सा करते हो तुम, पर जब तक तुम मेरी बात नहीं सुनते तब तक मैं ना यहाँ से जाऊंगी और ना ही तुम्हारे गुस्से से मुझे फर्क पड़ेगा। सूरज, प्यार हमारी जिंदगी में कई रूप में आता है। कभी माँ की तरह, कभी पिता, कभी भाई, कभी बहन, कभी दोस्त और कभी पत्नी के रूप में। और इन तमाम रिश्तों में तुम्हें सच्चा प्यार हुआ ये तब पता लगता है जब तुम उसकी खुशी के लिए खुद को मिटा देने की हिम्मत रखते हो। उसकी तकलीफ मिटाने के लिए तुम सारी दुनिया से भिड़ जाने की ताकत रखते हो। वो है प्यार, जिसकी एक झलक पाने के लिए तुम सदियों तक का इंतजार कर सको, जिसके रूठने पर तुम तड़प उठो, जिसकी यादों के सहारे तुम जिंदगी भर का गुजारा कर सको, जिसके साथ होने का एहसास तुम्हें दुनिया जीतने के एहसास से कम ना लगे। वो है प्यार। प्यार वो है जो मीरा ने शाम से किया था और जहर का प्याला पिया था। प्यार वो है जो राधा ने कृष्ण के इंतजार में किया था। प्यार वो है जो शबरी के झूठे बेर में छिपा था राम के लिए। प्यार वो है जो मुझे तुमसे हो गया है। अजब है कहानी, गजब है फसाना, है रिश्ता ये कैसा किसी ने न जाना। अलग है मिजाज एक दूजे से पर चल रहा कारवां, ये कारवां। तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ। सूरज, प्यार क्या होता है मैं जान चुकी हूँ और प्यार ना मिलने की तड़प को भी समझती हूँ। सूरज, आज तुम्हें काव्या का साथ देना ही होगा। अगर आज तुमने अपनी बहन का साथ नहीं दिया ना तो तुम हमेशा के लिए उसकी खुशियों को खो दोगे। सूरज, आरव और काव्या के प्यार को एक मौका दे दो, एक मौका प्लीज। सूरज, माँ, चाचा जी, काव्या ने खुद को अंदर से बंद कर लिया है। काव्या, दरवाजा खोलो। काव्या, 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 दरवाजा खोल। काव्या, काव्या, दरवाजा खोलो। काव्या, काव्या, दरवाजा खोल। काव्या, क्या हुआ? काव्या, दरवाजा खोल बेटा। काव्या, माँ ने मना किया था, फिर भी मेरा दिल नहीं माना तो मैं काव्या को देखने चली आई। सोचा उससे बात करूं, उसने कोई जवाब ही नहीं दिया तो मैंने ताला खोला पर काव्या ने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं क्या कर रही होगी। काव्या, अरे अपने बाप को किस बात की सजा दे रही है? दरवाजा खोल। बस ये तमाशा करके मन नहीं भरा मैडम का। लो खेलो अब एक और तमाशा। काव्या, चुप करके खड़ी रहे, दिखाई नहीं दे रहा? बच्ची ने अपने आप को बंद कर लिया है। काव्या, हे कुंज प्यारी, मेरी बच्ची को कुछ नहीं होना चाहिए। काव्या, काव्या, भगवान कभी मेरी भी सुन लो और हटाओ इसे मेरे रास्ते से। ये रिया को क्या हुआ? काव्या के लिए इतना बुरा भला क्यों कह रही है? सूरज, दरवाजा तोड़ना होगा। तोड़ दो दरवाजा। काव्या,
काव्या, काव्या, काव्या, आंखें खोलो काव्या। काव्या, काव्या, आँख खोल बेटा। काव्या, ए काव्या, काव्या, उठ बेटा। ए काव्या, उठ जा बेटा, उठ जा। आंखें खोल। काव्या, काव्या आंखें खोलो। काव्या, काव्या, काव्या आंखें खोलो। काव्या, काव्या, ए बेटा, काव्या। काव्या, ए राजा, आंखें खोल, आंखें खोल। काव्या, स्लीपिंग पिल्स। काव्या ने नींद की गोलियां खा ली। तो काव्या, ए बेटा, कुछ भी आ रही, अब क्या होगा? माँ संभालो, कुछ नहीं होगा। काव्या, काव्या को जल्दी से उल्टी करवानी होगी ताकि उसने जो भी गोलियां खाई है वो बाहर आ जाए। मैं जल्दी से नमक वाला पानी ले आती हूँ। जा 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 बेटा, जा जा जल्दी जा। काव्या, 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 काव्या को उठा दे। काव्या को उठा। मुंह खोल, मुंह खोल, मुंह खोल। काव्या, काव्या आंखें खोलो, देखो हम सब तुम्हारे साथ हैं। आंखें खोलो। काव्या, मुझे क्यों बताया भाभी? जब मेरे पापा, सूरज भैया, ताई जी सबने मुझसे रिश्ता तोड़ दी तो मैं जी कर क्या करूं? कैसी बातें कर रही है बेटा? ये क्या करने चली थी? पागल हो गई है तू, कुछ भी सोचती है। आज तो मैं तुझे खो दिया होता। एक बार भी तूने मेरे बारे में नहीं सोचा ना? हाँ? अगर तुझे कुछ हो जाता तो तेरे बगैर मैं कैसे जिंदा रहता? पगली, कुछ भी करती है। क्या 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 करने चली थी तू? आत्महत्या करने जा रही थी। पहले परिवार वालों को धोखा दिया, अब जिंदगी को धोखा देने वाली थी तू। वाह बेटा वाह, शाबाश, बिल्कुल सही रास्ते पर जा रही है तू। क्या तरीका ढूंढा है अपने बाप को सजा देने का। नहीं मतलब आजकल के बच्चों ने जिंदगी को समझ के क्या रखा है, मजाक। मतलब कमाल है, पहले तुम लोग झूठ बोलोगे, फिर अपनी गलतियां छुपाओगे, फिर अगर माँ बाप रोके, टोके, कुछ बोले, डांटे तो अपनी मनमानी करो, और कुछ नहीं तो आत्महत्या कर लो। मतलब माँ बाप तुम लोगों को सिर्फ पाले, पोसे, बड़ा करे, तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाए, तुम्हारी ना में ना करे। सही गलत के बारे में तुम्हें सलाह देने का हमें कोई हक नहीं, क्योंकि तुम महान हो, तुमसे तो कोई गलती हो ही नहीं सकती। सारा गलत सही तुम लोग घोल के पी गए हो, और अगर गलती से भी गलती पकड़ में आ गई तो अपनी जान दे करके अपने माँ बाप को एक जिंदा लाश बना कर रख। ये पावर रखते हो तुम लोग, क्यों? क्या क्या समझा था तूने? तेरी इस हरकत से हम तेरी गलती को सही मान लेंगे, माफ कर देंगे, तुझे पिघल जाएंगे। अरे अब तक तो मैं सिर्फ तुझसे गुस्सा था, लेकिन आज अभी ये तेरी कायरता भरी हरकत देखकर ना नफरत हो रही है मुझे, तुझ जैसी कमजोर बेटी को अपने बेटी बोलने में। तू चल जा, जा चली जा, जा यहाँ से, तू निकल जा, मेरी नजरों से दूर निकल जा। आज से तेरा मेरा कोई संबंध नहीं, जा तू। नहीं नहीं बेटा, तू जा जा जा, जा यहाँ से। कौन मैं कौन हूँ तेरा? मेरे 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 क्यों पैर पड़ रही है ना? जा तू, जा जा जा, इन सबके पैर पड़ जा, जा। पापा मैं आपको कभी दुख नहीं देना चाहती थी, मैं तो खुद को मजा दे रही थी पापा, लेकिन जो गलती मुझसे मेरे पापा को पापा बोलने का हक छीन ले, वो गलती मैं कभी नहीं दोहराऊंगी पापा। आई प्रॉमिस, आई एम सॉरी पापा। पापा एक बार अपनी काव्या को माफ कर दो प्लीज। अरे हट, दूर हो जा, दूर हो जा मुझसे। मैं तुझे जानता ही नहीं, तू मेरी कौन, मैं तेरा कौन। अरे दूर हो जा, तेरा मेरा क्या नाता, तेरे मन में जो आए कर, ऐश कर। पापा जी
प्लीज। किसी के कहने पर भी नहीं। कौन है ये लड़की? क्या लगती है मेरी? मैं जानता ही नहीं इसको, क्योंकि ये मेरी काव्या हो ही नहीं सकती जो अपने बाप से अब बातें छुपाए, झूठ बोले, आत्महत्या की कोशिश करे। ऐसी कमजोर मेरी औलाद हो ही नहीं सकती। मैं जानता ही नहीं इसे। सूरज भैया, सूरज भैया, सूरज भैया, कम से कम आप तो मुझे माफ करोगे ना? सूरज भैया। चुप, रो मत। हाँ, कुछ नहीं हुआ है। हाँ, रोना गिड़गिड़ाना बंद कर, बस बहुत हो गया। बहुत माफी मांग ली तूने। कल मैं खुद आरव को बुलाऊंगा तुम दोनों के रिश्ते के बारे में बात करने के लिए। ये नहीं हो सकता। आरव काव्या कभी एक नहीं हो सकते। तू ऐसा कुछ नहीं करेगा, क्योंकि ये सही नहीं है। काव्या के लिए उस घर का चुनाव गलत है। तेरा दिमाग खराब है? कैसी बेतुकी बातें कर रहा है तू? या इस महारानी ने तेरे कान भरे हैं? बोल। ताई माँ, आज तक मैंने आपकी कोई बात नहीं काटी है, पर हमें आरव और काव्या को एक मौका देना चाहिए उनका रिश्ता साबित करने के लिए। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी बहन को जीने से ज्यादा आत्महत्या करना आसान लगे। सूरज, मैंने किसी की राय नहीं मांगी है, बस बता रहा हूं कि आज मैंने अपनी बहन के लिए फैसला ले लिया है। बस पति ब्रह्मचारी शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।